छोटी सी कहानी, ठीक है। कहानी का नाम होगा मूर्ख गधा, ठीक है, मूर्ख गधा। चलो क्या नाम होएगा? मूर्ख गधा, मूर्ख गधा। इसमें गधे की मूर्खता के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एक बार एक व्यापारी था, क्या था, एक सेठ था, व्यापारी था। वे गधे पे नमक लाद के एक मतलब जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था। तो रास्ते में चलते चलते उसे नदी दिखी गधे को, ठीक है, गधे को नदी दिखी। तो वो क्या करता है, जो उसके बोरा टांग रखा था गधे पे, तो उसको पता नहीं था, अंदेशा नहीं था, वो वैसे जाके पानी में बैठ गया। पानी में बैठ गया तो पानी में बैठने से नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है। नमक क्या हो जाता है? घुल जाता है। घुलने के कारण क्या हो गया? उसका वजन हल्का हो गया। किसका वजन? बोरे में जो नमक था ना, वो पानी में बह गया। क्या हो गया? पानी में बह गया, बहता गया, बहता गया, तो सारा नमक निकल गया और कुछ एक नमक रह गया। तो जिसके कारण उसका वजन क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया, वजन कम हो गया। तो गधा पूरा खुश, क्या था? पूरा खुश, जोरों शोरों से खुशी बना रहा था भी चलो, सेठ जी को तो पता नहीं चला, व्यापारी को तो पता नहीं चला, मेरे पे तो वजन है ही नहीं। वो पूरा खुश। तो कुछ टाइम बाद फिर क्या हुआ, व्यापारी को कुछ और काम आ गया। तो उसने क्या किया, अच्छी खासी रुई दबा दबा के गधे पे बोरा बना के लाद दिया। पहले उसने नमक लादा, फिर उसने रुई का मतलब गट्ठा लाद दिया। तो गधा समझ रहा था अपने आप को बहुत होशियार। क्या समझ रहा था? बहुत होशियार, में मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं है। तो गधा क्या करता है, फिर सेम वही नदी आती है, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था। तो नदी आती है, नदी आता है, तो वो क्या करता है, जानबूझ के वो व्यापारी उसको हट भी करता नहीं, हल 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 भी थोड़ा आगे बैठ, क्योंकि व्यापारी को पता था कि पानी जाएगा तो रुई का वजन 2 गुना बढ़ जाएगा। रुई का वजन क्या हो जाएगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। वो खूब उस पर जोर लगाता है, खूब जोर करता है, खूब पुश करता है, परंतु गधे को टस से मस नहीं होता। वो जाके पानी में बैठ जाता है। बैठने से क्या होता है? रुई गीली हो जाती है, रुई गीली हो जाती है, वजन क्या हो जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है। जैसे गधा चलने की कोशिश करता है, गधा फिर गिर जाए, उसकी जीभ मुंह से बाहर आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि वजन ज्यादा बढ़ गया, गधे से चलना नामुमकिन बराबर हो गया था। क्योंकि पहले उसने अच्छे से खासी रुई भरी थी ना बोरे में, और जब पानी चला गया तो और अच्छे से उसके अंदर पानी चला गया, तो वो भर गई रुई, तो गधे से चलना मुश्किल हो गया। गधा सोचे भी मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। उसके अपनी मूर्खता पे खुद को पछतावा होने लग गया कि हर बार एक जैसी चीजें नहीं होती, हर बार समान चीजें नहीं होती, कुछ परिवर्तन होते हैं, ठीक है, कुछ परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, तो हमें उसके साथ उस चीजों को समझना चाहिए। तो वो मूर्ख, तभी बोला जाता है ना गधा मूर्ख होता है। वो मूर्ख इसलिए होता है कि एक बार उसके साथ अच्छा हो गया तो उसका ये हो गया कि दूसरी बार भी वही होगा, ठीक है। तो उसने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। कहने का मतलब उसने अपने साथ खुद ही बुरा कर लिया। व्यापारी ने खूब पुश किया कि मत बैठ पानी में, मत बैठ नदी में, पर वो नहीं माना। तो इससे क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि कुछ नियम हर जगह लागू नहीं होते, कुछ नियम हर जगह लागू नहीं होते। यहाँ देखो, ये व्यापारी है, ठीक है, ये नदी में बैठता कितना खुश होता है, पूरा हैप्पी हो जाता है, और अगले बार वो रुई लेके जाता है और वो पानी में बैठता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है ना। अब ये देखो, सभी को दिखाई दे रहा है चार्ट, ये देखो चार्ट सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखो, इसमें विद चार्ट के थ्रू देखो तुम, गधे ने रुई भी लाद रखी है ना। तो देखो ये नमक है, नमक के जब घुलता है तो वो खूब खुश होता है, खुशी मनाता है भी मैं तो हल्का हो गया। जब रुई लेके पानी में बैठता है तो उसकी टंगी बाहर आ जाती है, उसकी सांस ऊपर नीचे रह जाती है। तो इससे, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। सारे नियम लागू एक जगह पर नहीं होते, हर जगह सिचुएशन बदलती रहती है। हमें सिचुएशन के हिसाब से काम, दिनचर्या का शुरुआत करनी चाहिए। हमेशा चीजें क्या होती है, बदलती रहती है। अब दोपहर है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, बताओ? शाम हो जाएगी। अगर अब शाम है तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। अब रात है तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी। देखो मूर्ख गधा, अब देखो मूर्ख गधा। एक दिन मोहन अपने गधे का नमक लाद कर एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। नमक का वजन बहुत अधिक था, जिसके कारण गधा थका था। नदी पार करते करते समय गधे पानी में बैठ गया तो सारा नमक बह गया, ठीक है। अब तुम्हें कहानी में चार्ट के थ्रू भी बताने की कोशिश कर रही हूँ।
समय समय स्थिति हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, ओके, सभी को अच्छा लगा सुन के?